हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट आई हुई है, यानी कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो चयनित शिक्षक थे जो जॉब कर रहे थे, तो फिर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है जिसमें से इतने शिक्षकों की जो नौकरी चली गई है। जी हाँ, इतने शिक्षकों को फिर से जो है बाहर कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में शिक्षक चयनित हो चुके थे, जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, उनको अगर वो अदर स्टेट के थे, अगर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था तो उनको बाहर किया गया है। तो फिर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो कितने शिक्षकों को बाहर किया गया है, किस वजह से बाहर किया गया है, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ टीआरई 1 एंड टीआरई 2 जो है, इसका संशोधित रिजल्ट की मांग की जा रही है, क्योंकि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में बहुत सारे पद खाली बच रहे हैं। इस वजह से मांग ये की जा रही है कि संशोधित रिजल्ट इस पे निकाला जाए। अब इस पे आयोग क्या निर्णय लेता है, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन मांग जो है वो यही की जा रही है कि संशोधित रिजल्ट भी दिया जाए, क्योंकि टीआरई जो 2 है उसमें 6 से लेकर के 8 तक फिर से ओमार सीट जो है उसकी जांच होने का आदेश दिया गया है। तो उसमें जो चयनित शिक्षक होंगे उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो पद खाली बचेंगे उस पे क्या है, टीआरई 2 एंड टीआरई 1 का जो संशोधित रिजल्ट की मांग की जा रही है। तो जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है जिसमें से बहुत सारे शिक्षक फिर से बाहर किए गए हैं, वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है वो हम लोग डिटेल में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 31/5/2024 यानी कल की जो है नोटिस जारी की गई थी। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 दोनों के लिए है। दोनों में जो शिक्षक थे उनको बाहर किया गया है। ये जो है जिला दरभंगा की नोटिस है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, एटलीस्ट इन लोगों को किस लिए बाहर किया गया है। उपर्युक्त विषय संबंध में अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2। परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के निहित जो प्रावधान के अवलोक में विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, ठीक है, जो कि विवरण निम्नवत है, यानी कि जो रीजन दिए गए हैं वो बहुत सारे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के चयनित शिक्षकों को फिर से बाहर किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन से शिक्षक हैं। यहाँ पे साथ में बीपीएससी यानी रोल नंबर भी दिया गया है, नाम भी दिया गया है शिक्षक का, साथ ही साथ क्लास यानी कौन से क्लास के टीचर थे, विद्यालय का भी नाम दिया गया है, कौन से विद्यालय में वो चयनित थे, ठीक है, प्रखंड का भी नाम दिया गया है, साथ ही साथ उनके पास कौन सी पात्रता थी, यानी कौन सी डिग्री थी, किस वजह से उनको बाहर किया गया, और कौन से टीआरई 1 के थे या फिर टीआरई 2 के थे, तो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देविकी नंदन है, ये जो थी 1 to 5 की टीचर थी। उनके क्या हुए, सीटेट में जो नंबर थे 83 थे। ये अदर स्टेट से बिलोंग करती थी, टीआरई 1 की ये टीचर रही और इनके 83 नंबर थे, इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया, ठीक है। अगली जो है कुसुम कुसुम लता यादव हैं, ये भी 1 to 5 की टीचर रही। इनके भी जो सीटेड में नंबर थे 87 थे, यानी ये टीआरई 1 की शिक्षिका थी और इनके नंबर जो थे 81 थे, सॉरी 87 थे। नंबर होने चाहिए 89, मतलब 19 नंबर होने चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के अगर आप हो तो 19 नंबर होने चाहिए, लेकिन क्या हुआ इनके 87 थे, इस वजह से भी इनको बाहर किया गया। ऐसे ही प्रतिभा कांत है, ये भी 1 to 5 के शिक्षक हैं। सीटेड में जो इनके नंबर थे 89 थे, टीआरई 1 के शिक्षक रहे, ठीक है। अगला है कुमारी समीक्षा, ये भी 1 to 5 की शिक्षिका रही, ठीक है। ये इनके भी जो सीटेड में नंबर थे 85 रहे, टीआरई 1 की ये टीचर थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी को क्या है, टीआरई 1 में टीआरई 2 में सभी को बाहर किया गया है। रीजन क्या रहा है, सीटेड में नंबर कम थे, यानी सीटेड में 90 नंबर इनके नहीं थे, इससे कम थे और ये अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही कमलेश कुमार जी हैं, इनका जो है सीटेड में 85 नंबर है और ये जो है टीआरई 1 के शिक्षक रहे हैं। तो ये अपडेट है, यानी कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो बाहर कर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो आपकी ममता देवी हैं वो भी जो है सीटेड में 87 नंबर हैं और टीआरई 1 की शिक्षिका रही, 1 to 5 की टीचर थी।
नूर सना जो है इनका भी जो है सीटेट में 88 नंबर हैं और ये भी टीआरई 1 की टीचर रही हैं। तो ये सारे हैं, यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बहुत सारे ऐसे शिक्षक बाहर किए गए, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। आरती देवी हैं, इनका भी जो है सीटेट में 80 जो है 4 नंबर हैं। ऐसे ही बहुत सारे, यानी रेखा देवी जो है इनके भी 89 नंबर हैं, यानी कि अगर एक भी नंबर आपका कम हुआ तो आपको बाहर किया गया। ये टीआरई 2 की टीचर रही हैं, ठीक है। तो ये डाउट मत रखिएगा, टीआरई 1 को बाहर किया गया, फिर टीआरई 2 सभी को बाहर किया गया है। जिसके भी सीटेड में 90 नंबर नहीं थे, यानी 19 नंबर नहीं थे, उनको बाहर कर दिया गया। जिनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया, आप दिव्यांग हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आप अदर स्टेट में आपको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को बाहर किया गया है, ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। ये दरभंगा की ही है, यानी कि 42 ऐसे शिक्षक थे जिनको फिर से बाहर किया गया। तो बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं, बराबर ऑफिशियल नोटिस जारी हो रही है और बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए। तो बहुत सारे पद जो है वो खाली बच रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो उन शिक्षकों को, उन अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा खासा मौका मिल जाएगा जिनका 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया था, ठीक है। और जिनका सीटेट को भी क्वालिफाई है अच्छे नंबरों से, तो उनके लिए अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। लेकिन टीआरई 3 में जितने भी मतलब एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनके 19 नंबर नहीं है तो वो पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि आप भी बाहर कर दिए जाओगे। तो 42 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया गया है। उनके सीटेड में क्या है, 86 नंबर है या फिर 88 है या फिर 87 है, यानी 19 नंबर से कम है। और जिनके भी 19 नंबर नहीं है उनको बाहर किया गया, ठीक है। टीआरई 1 के भी और टीआरई 2 के भी। तो ये है अपडेट, यानी इतने सारे शिक्षक जो है बाहर किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो आगे इंफॉर्मेशन है। आगे बात कही गई है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं 27/2023 में दिशा निर्देश के अवलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानिक है कि राज्य के मूल निवासी बिहार अधिनियम जो आपका 1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन जो आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत जो है न्याय निर्णय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने प्राप्तांक इतने के तहत 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% जो का छूट दे नहीं होगा। यानी 5% जो छूट मिलती थी वो सिर्फ क्या है, बिहार राज्य के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा। बाकी अदर स्टेट वालों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी जो है निरस्त करने योग्य है। अतः आप 3 दिनों के अंदर शिक्षक नियुक्ति जो है कोषांग स्थित में साक्ष्य जो है सहित स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपकी जो अभ्यर्थी को निरस्त करते हुए आपका नियुक्ति पत्र को रद्द करने हेतु अग्रतर कार्यवाही किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदावलोक विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो 3 दिनों का टाइम दिया गया है, आप लोग स्पष्टीकरण करिए कि आपको क्यों ना ये बाहर कर दें, ठीक है। तो ये अपडेट है, यानी इतने सारे शिक्षकों को फिर से बाहर कर दिया गया है। यानी 42 ऐसे शिक्षक थे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, उनको बाहर किया गया है। तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी। अब इसमें टीआरई 3 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए ये सीख है कि उनको क्या करना है। अगर टीआरई 3 का वो एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनके 90 नंबर नहीं है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप पेपर देने मत जाइएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि आप जाओगे, इतना स्ट्रगल करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतने पैसे खर्च करोगे, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप यही करिए, सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं है, 19 नंबर नहीं है, 90 मार्क्स नहीं है आपके, तो आप फिर से फॉर्म अप्लाई करिए, सीटेट की प्रिपरेशन करिए। जब आपके 19 नंबर हो जाए तब जाके आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और सीटेट में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट में आप 1 बार पेपर दें, 2 बार दें, 3 बार दें, जितनी बार भी देना है दे सकते हैं। इसमें कोई एज बाउंडेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर 19 नंबर नहीं है तो आप पेपर देने मत जाइएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, बीपीएससी से बहाल राज्य के बाहर के 42
शिक्षकों की नौकरी पर लटकी है तलवार, यानी इतने शिक्षकों को फिर से बाहर किया गया है। टीटी में महिलाओं को मिलने वाली जो है 5% छूट लेने की बात आई सामने, यानी कि महिलाओं को जो 5% छूट दी जाती थी उससे भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। बीपीएससी की ओर से बहाल किए गए शिक्षकों में जिले के 42 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन शिक्षकों पर जो है टीटी में बिहार की महिलाओं को मिलने वाले 5% छूट का लाभ लेने के जो है बात सामने आई है। ये सभी शिक्षक बिहार के बाहर के हैं। इनमें जो है अधिकतर महिलाएं हैं। डीओ जो है समर बहादुर सिंह ने इन्हें अपात्र बताते हुए इनकी नौकरी जो है निरस्त करने से पहले ही अपने पक्ष का मौका दिया था कि आप अपने पक्ष में अपनी बात कह सकते हैं। आगे जो इंफॉर्मेशन है, शुक्रवार को 3 दिनों में जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 1992 के अधीन आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसी के तहत राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में वैसे सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी जो है निरस्त होगी जिनकी सीटेट में जो है प्राप्तांक 60% से कम है। जिले में चिन्हित इन जो 42 शिक्षकों में पहले फेज के जो है 29 शिक्षक सभी कक्षा 1 to 5 तक के हैं। वही जो दूसरा टीआरई 2 है उसमें से 1 to 5 के 1 से लेकर कक्षा 6 से 8 के जो है 12 अभ्यर्थी का नाम शामिल है। यानी टीआरई 1 में जो 29 हैं और टीआरई 2 के जो है 12 शिक्षक हैं जिनको बाहर किया गया है। राज्य के बाहर के चिन्हित अभ्यर्थी जो हैं देवकी नंद जो है कुसुमला यादव, तो ये जो है अभ्यर्थी के नाम दिए गए हैं कि इतने सारे जो शिक्षक थे जो कैंडिडेट थे उनको बाहर किया गया, जो कि अभी मैंने ऑफिशियल नोटिस थी उसमें हम लोगों ने देखा था। तो ये अपडेट है, यानी इतने सारे शिक्षकों को फिर से बाहर किया गया है। तो आप लोग टीआरई 3 वाले अगर आपके 19 नंबर नहीं है तो आप पेपर देने मत जाइएगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मिस्टेक है, तो वो भी आप पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि इसके पहले जो नोटिस जारी की गई थी उसमें सब्जेक्ट की वजह से टीआरई 1 के बहुत सारे शिक्षकों को बाहर किया गया था। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए यही अपडेट है, यानी इतने सारे शिक्षकों को जो है फिर से बाहर किया गया है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है तो आप पेपर देने मत जाइएगा। बाकी जो मांग की जा रही है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में संशोधित रिजल्ट की, क्योंकि पद बहुत ज्यादा खाली बचेंगे, इस वजह से मांग हो रही है कि आप टीआरई 2 और टीआरई 1 का संशोधित रिजल्ट दे दें, जो कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन आयोग की तरफ से अभी भी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर आयोग की तरफ से कोई भी इस पे निर्णय लिया जाएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, यानी इतने सारे शिक्षकों को हाईकोर्ट का जो आदेश आया था कि सीटेड में 90 नंबर होने चाहिए अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के आदेश के अनुसार जो है इतने सारे शिक्षकों को बाहर किया गया है। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये गलती ना करें। टीआरई 4 का अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये गलती ना करें, क्योंकि जल्दी आपको टीआरई 4 भी देखने को मिलेगा अगस्त में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।